Okay, so welcome back and hope you are enjoying the atomic at your best level. मज़ा आ रहा होगा, बहुत शानदार चीज़ चल रही है. अच्छा, तो this one is lecture number 7 and what we were doing in the previous lectures, actually we were talking about Sommerfield's efforts to explain hydrogen fine structure, fine, and we have noticed that he was completely failure in his first approach of introduction of elliptical orbits along with circular orbits, but he was partially successful also in his second approach, and it was relativistic correction, but still the fine structure has not been explained completely. Fine. Now from this lecture we will talk about on the fine structure, that how the fine structure in hydrogen atom and other atoms also was explained. I mean, what is the correct explanation of fine structure observed in hydrogen atom and alkali spectra of alkali atoms. Alkali atoms बोले तो सोडियम, लिथियम etc. Fine. So अब मैं बता देता हूँ, आपको पता तो चल गया कि सोमरफील्ड वाज फेल, बट जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी वो कैसे हुई मैं बता देता हूँ और फिर इस चैप्टर पे बात करेंगे. देखो, द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फाइन स्ट्रक्चर वाज डन बाय क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक करेक्शन, क्योंकि उसको कंसिडर करना चाहिए था, क्योंकि रिलेटिविस्टिक करेक्शन जो सोमरफील्ड ने कंसिडर किया उससे ऐसा था कि 3 लाइन आ रही थी एच अल्फा में बट 2 नहीं आ रही थी, तो कुछ हद तक तो सही था, तो इसका मतलब उसको कंसिडर तो करना चाहिए, लोगों के दिमाग में ये चीज़ थी, तो रिलेटिविस्टिक करेक्शन को कंसिडर किया, बट वाई डिफरेंट अप्रोच. डिफरेंट अप्रोच क्या था कि सोमरफील्ड ने तो क्लासिकल रिलेटिविस्टिक करेक्शन किया, बट यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट किया रिलेटिविस्टिक करेक्शन के लिए. ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, the fine structure was explained using quantum mechanical relativistic correction, plus there is one more thing, spin orbit interaction. ठीक है, so conclusively there were 2 things by which the observed fine structure was explained. The first one is quantum mechanical relativistic correction and the second is spin orbit correction. And since we have to study fine structure, but until now we don't have any knowledge about electron spin. सही है, तो in this chapter we won't talk about fine structure, but here we will talk about the spin concept. सही है, और फिर चलते हैं और कैसे कैसे बातें होंगी. पहले तो ऑर्बिटल मोशन हो जो इलेक्ट्रॉन कर रहा है ऑर्बिट में, उस पर बात होगी, उससे एसोसिएटेड जो डायपोल मूवमेंट है उस पर बात होगी, उसके बाद में उसका स्पिन एग्जिस्ट करता है उस पर बात होगी, और फिर उसका स्पिन एग्जिस्ट का जो थ्योरी है वो किसने दिया उस सब पे बात होगी, प्लस में उसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है स्पिन कंसेप्ट का उस पर बात होगी. ठीक है, तो एक बार ये चीज़ लिख के चलें कि सब्जेक्ट में मतलब इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है, चैप्टर 3 है ये, एक बात और ध्यान रहे, चैप्टर वाइज पढ़े आप, लेक्चर वाइज नहीं. दिस इज चैप्टर 3. Oh sorry, wait, this is chapter 2. This is chapter 2. ठीक है, your next chapter is this thing. और चैप्टर का नाम मैं बोलता हूँ क्या है, this one is lecture number 7, that is fine, but चैप्टर का नाम क्या है. अब चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो उन सब चीज़ों को नाम ही यहाँ पे डाल दिया, वो नाम हो गया. ठीक है, तो नाम है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, चैप्टर का नाम है. ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन स्पिन, या उससे पहले स्पेस क्वांटाइजेशन, इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्टर्न गेर्लाक एक्सपेरिमेंट, इस टाइप से नाम है, गेर्लाक एक्सपेरिमेंट. ठीक है,
और मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको, ये चैप्टर का नाम है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ प्री रिक्विसाइट टू एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर। सही है, आपको समझ में आ गया ना क्यों? अच्छा, उस बात को लिख के चलते हैं कि व्हाई दिस वन इज प्री रिक्विसाइट टू एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे हुआ? सिंस सोमरफील्ड वाज partially successful by his classical relativistic correction theory to explain fine structure, but the correct explanation was given by these two following concepts। लिखते हैं एक बार, since इंट्रोडक्शन है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, आप इंट्रो डाल सकते हो, ठीक है, और फिर मैं टॉपिक लिखूंगा कि क्या क्या यहाँ पर पढ़ेंगे, माहौल तो बनने दो। Since Sommerfield's classical treatment of using relativistic correction, या फिर एक मिनट, Sommerfield's classical relativistic correction theory was fairly successful, was partially लिखते हैं यार, was partially successful to explain the observed fine structure। ठीक है, now let me see what was the correct explanation now, या फिर सीधा हैशटैग के साथ में, and the correct explanation या the fine structure, the observed fine structure was explained correctly, the observed fine structure was explained correctly by using quantum mechanical relativistic correction theory, थोड़ा फास्ट लिखता हूँ यार, मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक थ्योरी एंड प्लस लिखते हैं, प्लस स्पिन ऑर्बिट करेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, करेक्शन नहीं इंटरेक्शन। Since Sommerfield's classical relativistic correction theory was partially successful to explain the observed fine structure, and the observed fine structure was explained correctly by using quantum mechanical relativistic theory plus spin orbit interaction, ठीक है, and since we don't know anything about spin, we have not discussed anything about spin, so in this chapter we will focus on spin concept। सही है, since लिख लो एक बार तुम खुद से, since till now and since till now we have not studied about studied about spin concept। So in this chapter our focus is on spin concept and its
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये तो है इंट्रोडक्शन, बिल्कुल क्लियर है। एंड द जो क्या क्या टॉपिक होंगे, द टॉपिक्स डिस्कस्ड, द टॉपिक्स डिस्कस्ड आर top and the following topics will be discussed. Will be discussed. क्या क्या देखो, फर्स्ट है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फिर है व्हाट विल हैपन इफ यू प्लेस ए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ए मैग्नेटिक डायपोल, इफ यू प्लेस ए मैग्नेटिक डायपोल इन द एक्सटर्नल फील्ड, व्हाट विल हैपन, या फिर चलो ऐसे लिख दो, व्हाट विल हैपन when a magnetic dipole is placed in magnetic field, in external magnetic field. इस टॉपिक को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एक और नाम से, इसके ब्रैकेट में लिख देना, मैग्नेटिक डायपोल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और थोड़ा और ऑफिशियल लैंग्वेज देख लेते हैं क्या है। अच्छा, बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एक्चुअल में जो डायपोल है वो प्रिसिस मोशन करता है, और उस प्रिसिस मोशन को लार्मर प्रिसिशन बोलते हैं। तो इस टॉपिक का नाम ये भी होगा, लार्मर प्रिसिशन, प्रिसिशन मोशन, लार्मर प्रिसिशन। ठीक है, ये भी लिखना वहां पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेस क्वांटाइजेशन। हटाओ इनको, और बहुत टफ हो जाता है कई बार बोर्ड को मिटाना। स्पेस क्वांटाइजेशन, ओके। और एक्चुअल में स्पेस क्वांटाइजेशन यहां पर जो डिस्कस करेंगे वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का करेंगे। ठीक है, ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन स्पिन, आई थिंक, या इलेक्ट्रॉन स्पिन। नेक्स्ट वन इज कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा, एंगुलर मोमेंटा एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटा, स्पिन एंगुलर मोमेंटा। Next one is spectroscopic terms, vector model of atom, vector model of atom। यहां पर दो वे में डिस्कशन कर होगा, इन absence of magnetic field, external magnetic field, external magnetic field, and in presence of external magnetic field, external magnetic field।
ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स एंड देयर नोटेशंस, या फिर बोलो, हाँ चलो इतना छोटा सा लिखो इसको, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नोटेशन जस्ट। नेक्स्ट है स्टर्न गैलाक एक्सपेरिमेंट, या अब इसको कर दो फ्री, आ जाओ। स्टर्न गैलाक एक्सपेरिमेंट, अबे क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलो हटा दो। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट विल बी डिस्कस्ड हियर। वापस से सुन ले, थोड़ा दिमाग में फ्रेम भी बनाओ कैसे। देखो मेनली हमारा फोकस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्पिन पे, बट जो कहानी है वो तो अब धीरे धीरे बनती है ना, ऐसे थोड़ी है कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन स्पिन पे चल जाए, ठीक है ना। तो जो बैकग्राउंड का माहौल है वो भी चाहिए। अगर वो चाहिए तो सबसे पहले आपको जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो, और उसके साथ जो एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की, उसकी बात करनी पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की दो मोशन है, इलेक्ट्रॉन एक तो चक्कर लगा रहा है और खुद का भी स्पिन मोशन है। तो पहले जो ऑर्बिटल मोशन है जो सर्कुलर ऑर्बिट में, उस पर बात करेंगे, उससे एसोसिएटेड एंगुलर मोमेंटम एंड जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी बात करेंगे। तो दिस थिंग इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सही है। और फिर जब इस मैग्नेटिक डायपोल को हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या इफेक्ट होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन ए मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फाइन। एंड इस टॉपिक को आप ऐसे बोल सकते हो, बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअल में क्या होता है कि वो लार्मर प्रिसेशन करता है, तो मोशन कैसा है उस टाइम वो तुम देखना वहाँ पे। लार्मर प्रिसेशन ऐसा होता है कि जैसे ये फील्ड डायरेक्शन है तो इस कोनिकल शेप में वो इसके अराउंड घूमता है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा एक बार अच्छे से, ठीक है। 2 मार्कर लेके दिखाऊंगा। जैसे ये है, ऐसे ऐसे कौन बनाता है, तो वो अभी बाद में करेंगे। नेक्स्ट होगा स्पेस क्वांटाइजेशन, फिर वापस से इसी से रिलेटेड एक और बात आएगी, स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फाइन है। इसको पूरा लिखना, ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट नाउ द स्पिन कंसेप्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। और स्पिन कंसेप्ट के बाद में इलेक्ट्रॉन का स्पिन एग्जिस्ट करता है, ऐसी कुछ बात हो जाएगी। उसके बाद में अब 2 चीज होगी ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी हो गया, स्पिन हो गया, तो फिर कपलिंग करेंगे, कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटा, ठीक है। और दोनों मिलके कैसे कपलिंग क्यों हो रही है और दोनों मिलके क्या बनाएंगे उस पर बात होगी। फिर वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, एटम को एक वेक्टर जो मॉडल है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। एटम पूरा मतलब एटम को एक जो होता है ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे किसी और वे में, ठीक है। कुछ एक मॉडल मतलब वहाँ पे जनरेट करेंगे एटम के लिए, ठीक है, जो इक्विवेलेंटली एटम को डिनोट करेगा। और इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड वो कैसे दिखेगा और प्रेजेंस में कैसे दिखेगा उस पर बात हो जाएगी। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नोटेशन, एक छोटा सा मतलब एक जस्ट इंट्रोडक्शन है यहाँ पर, जो डिटेल्ड स्टडी है वो नेक्स्ट जो अपकमिंग चैप्टर्स है वहाँ पर होगी इस पर, ठीक है। यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन होगा। फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इज स्टर्न गैलाक एक्सपेरिमेंट, और शानदार तरीके से बहुत ब्यूटीफुल वे में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं जर्नी। चैप्टर 2 बिल्कुल लिंक्ड है, एकदम परफेक्टली समझ में आ चुका है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक डालो, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल ये वाला डालो, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके करो करो। यार आज थोड़ा टफ मीटर है, उसके लिए सॉरी, थोड़ा टाइम लग रहा है यार। इसमें साफ कर दिया ना आज इसको।
ऊपर डाल देता हूँ थोड़ा सा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुनना पहले और फिर बाद में लिखेंगे सब लोग। देखो ऑर्बिटल बात हो रही है, ऑर्बिटल एंगुलर मतलब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की बात हो रही है। सबसे पहले बात है ऑर्बिटल की और इलेक्ट्रॉन की। तो ऑर्बिटल जो मोशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की उसकी बात होगी। ऑर्बिटल मोशन कैसे हो रही है भाई इलेक्ट्रॉन की? एक ऑर्बिट में ऐसा है कि न्यूक्लियस है और उसके अराउंड ये सर्कुलर ऑर्बिट में v वेलोसिटी से r रेडियस के पाथ पर, इसके सेंटर से होगा ये है ना, r रेडियस के पाथ पे मूव करता है ये, ठीक है। ये इसका ऑर्बिटल मोशन है, ठीक। और इसका जो चार्ज है वो -e है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ये। अब इसका मैग्नेटिक डायपोल देखना है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो मैग्नेटिक डायपोल होता है फ्रॉम मैग्नेटोस्टेट, अगर अपन बात करें, मैग्नेटोस्टेट मैंने पढ़ाया नहीं बट आपको फ्यूचर में समझ में आ जाएगा कि फ्रॉम मैग्नेटोस्टेट वी नो दैट द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज ऑफ करंट लूप्स। करंट लूप्स को मैग्नेटिक डायपोल होता है। एक्चुअल में देखो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल होता क्या है? एक करंट लूप इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल। ए सिंपल करंट लूप, कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है और वो क्या बोलते हैं, सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, मे बी ऑफ एनी शेप, बट एक करंट लूप इज मैग्नेटिक डायपोल। अब वो पता है मोनोपोल मैग्नेटोस्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ डायपोल होते हैं। एक करंट लूप को डायपोल बोलते हैं, ठीक है। एक करंट लूप इज कॉल्ड एज डायपोल, इज एज मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। और इसका डायपोल मूवमेंट क्या होता है? जैसे मैं एक करंट लूप बना लूँ, एक सर्कुलर करंट लूप बना लूँ, ठीक है, और उसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? जैसे ये करंट फ्लो हो रहा हो मान लो ऐसे, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, पहले समझे तो सही मैग्नेटोस्टेट से चीजें। ये फ्रॉम मैग्नेटोस्टेट है, ध्यान रहे, फ्रॉम मैग्नेटोस्टेट। अभी हम टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, खतरनाक बात बाहर आने वाली है, 1 मिनट रुक जाओ बस, मेरे को एक बार लिख लेने दो ये चीज। एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट इज रिटन एज या इज गिवन एज इस करंट लूप का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैसे दिया जाता है? वो होता है म्यू, वेक्टर क्वांटिटी है म्यू इक्वल टू आई ए। अगर इसमें आई करंट फ्लो रहा है तो आई इंटू ए, ये तो है मैग्नीट्यूड, सुनते रहना। एंड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज गिवन एज, दिस इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन थोड़ा डिफरेंट वे में गिवन होती है। डायरेक्शन कैसे होती है देखो, एंड डायरेक्शन कैसे होती है कि जो आपके फिंगर्स हैं राइट हैंड की, उनको कर्ल, मतलब डायरेक्ट जो करंट की डायरेक्शन है उसमें कर्ल कराओ। कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द लूप एंड योर थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इज इट क्लियर? डायरेक्शन कैसे दी जाती है? कर्ल योर फिंगर्स in the direction of current flow in the loop and your thumb will point in the direction of मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ये तो आपको क्लियर हो गया। राइट नाउ अगर मैं यहां पर बात करूं तो किधर है भाई? ये अपवर्ड, ठीक है, आउट ऑफ बोर्ड, कमिंग आउट ऑफ बोर्ड,
राइट नाउ इन आवर एग्जाम्पल म्यू का जो डायरेक्शन है, मैं ट्रिपल साइन से सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट कर रहा हूं, कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। बिल्कुल क्लियर है भाई, कैन सी है, coming out of the board. Curl the fingers in the direction of current flow and your thumb will point in the direction of magnetic dipole moment, but magnitude is given by this way. Here I is what? I is current flowing in the loop, flowing in the loop, and A is what? Loop area, area of the loop, area of the loop. अब मैग्नेटिक डायपोल का कंसेप्ट क्लियर है कि व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल, एंड द अनदर थिंग कि जो डायरेक्शन है उसका कैसे दिया जाएगा, मैग्नीट्यूड है वो कैसे दिया जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का, बोथ थिंग्स आर क्लियर। और वन इंपॉर्टेंट थिंग और वो ये है कि वो तो चल जाएगा यार, वो तो ओके है, ठीक है। अब बात आती है, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, अब हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन इज दैट बेटा, डियर चाइल्ड, वेयर इज ए करंट लूप यहां पर करंट लूप कहा है, इन एटम, इन एटम, वेयर इज करंट लूप इन एटम, वेयर इज करंट लूप, कहीं दिख रहा है क्या तुमको? यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या वो करंट लूप है? इसी क्वेश्चन को डिफरेंट वे में, इज द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ए करंट लूप, एक करंट लूप, एक करंट लूप, बोलना 3 बार, कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इन द ऑर्बिट, इज दैट करंट लूप? आई डोंट थिंक सो। दिस इज ए चार्ज मूविंग चार्ज है ये, बस करंट लूप नहीं है, करंट लूप नहीं है, दिस इज ए मूविंग चार्ज, ठीक है। और एक चीज और है जिसको मैं बोलना चाह रहा था पहले ही, दिस आई इज स्टेडी करंट एयर, आई इज स्टेडी करंट एयर, इन डेफिनेशन इट इज स्टेडी करंट, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटोस्टेट, एंड मैग्नेटोस्टेट इज व्हाट? द स्टडी ऑफ स्टेडी करंट्स, ठीक है ना। सो दिस आई इज स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या होता है? फिर यार ये मुद्दा बड़ा छिड़ जाएगा। फिर स्टेडी करंट वो होता है जो टाइम के साथ मतलब वैसा ही रहे, जैसे टाइम के साथ कांस्टेंट रहे। लाइक जैसे मैं बोलूँ कि 10 बजे अगर आपने देखा हो यहाँ पे कि जो करंट फ्लो हो रहा था इस पर्टिकुलर रीजन में इतने से में, तो 10:30 पर भी उतना ही करंट फ्लो, और 11 पे भी उतना ही करंट फ्लो, और क्या बोलते हैं 12 पे भी उतना ही करंट फ्लो। टाइम के साथ जो करंट का अमाउंट है वो स्टेशनरी रहे, अमाउंट स्टेशनरी रहे, जो भी करंट का अमाउंट था। वैसे डेफिनेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है यार, अगर मैं स्टडी करंट की बात करूँ तो डेफिनेशन बहुत बड़ी है, और मैं शॉर्ट वे में ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर एक बार मैं फिर यहाँ लिखता हूँ उस चीज़ को, और एक क्वेश्चन और लिखते हैं ऐसे ही, आर यू सेइंग any steady current loop in atom? करंट लूप दिख रहा है क्या? स्टेडी करंट लूप दिख रहा है क्या? ठीक है, अब मैं डिफाइन करता हूं व्हाट इज स्टेडी करंट, बट बहुत आगे की बात हो जाएगी। इसको हटा लूं मैं, मैग्नीट्यूड वगैरह को, मैग्नेटिक डायपोल वगैरह सब समझ में आ गया। अभी ये हमारे रडार पे है,
कि करंट लूप कहां दिख रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में निकाल दूंगा, मेरे को मैग्नेटिक डायपोल तो दिखे। और भी ऐसे बोल सकता हूं इस क्वेश्चन में, वेयर इज मैग्नेटिक डायपोल, डायपोल इज ए करंट लूप ना, बट वेयर इज मैग्नेटिक डायपोल है, देयर इज इलेक्ट्रॉन दैट इज रिवॉल्विंग, नो मैग्नेटिक डायपोल, नो करंट लूप है, सही है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर इज मैग्नेटिक डायपोल, वेयर, एक ही बात है, ठीक है। करंट लूप इज मैग्नेटिक डायपोल, तो आप लिख भी सकते हो, एक और बार लिखो यार, वेयर इज मैग्नेटिक डायपोल इन योर एटम, इन योर एटम, there is just an electron, not a magnetic dipole, not a current loop। और उससे पहले मैं एक बार स्टडी करंट को डिफाइन कर देता हूं, व्हाट इज स्टडी करंट, बात होगी तो बोलना पड़ेगा। स्टडी करंट इज व्हाट, देखो क्या होता है, बहुत बड़ा डिस्कशन है, बट एक छोटी सी बात पे मैं इसको रोक दूंगा, आप ईडी पढ़ोगे तो 101% समझ में आएगा, मेरी गारंटी है उस चीज की। स्टडी करंट है, in case of steady current no accumulation of charge occurs anywhere along the charge flow, along the path of charge flow, ठीक है। मैं लिखता हूं, no accumulation, no charge accumulation along the path of charge flow, जो चार्ज फ्लो है उस पाथ पे कहीं पर अक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, नो चार्ज अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, एकत्रित होना एक जगह पे, मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो ये लूप है, जैसे मैं बोलूँ ऐसे लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, सॉरी, ठीक है, करंट फ्लो मतलब करंट कंस्टिट्यूट करेगा जो चार्ज फ्लो हो रहा है वही। अब ऐसा हो कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा चार्ज हो, ठीक है, और यहाँ चार्ज ऐसे कम कम हो, तो दिस इज नॉट स्टडी करंट, ठीक है। दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या दिस चार्ज फ्लो वोंट मतलब कंस्टिट्यूट ए स्टडी करंट। क्या होना चाहिए, हर जगह सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होना चाहिए, हर जगह सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होना चाहिए, पूरा का पूरा सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होना चाहिए। नो चार्ज अक्यूमुलेशन एनीवेयर अलोंग द पाथ ऑफ चार्ज फ्लो, नो चार्ज अक्यूमुलेशन एनीवेयर along the path of charge flow, ठीक है। अभी charge density is uniform everywhere, charge density is uniform everywhere, ठीक है। रो टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, रो इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज द थिंग, ठीक है। और बाद में बात करेंगे, अभी राइट रहा हूं, ये तो देख सकते हो तुम, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन है, बट बाकी अदर प्लेसेस पे जो रिमेनिंग पाथ जो ये मूव करेगा उस पाथ पर जो बाकी प्लेसेस है वहां पर जीरो चार्ज है, यहां पर -e चार्ज है। इज दिस एक स्टडी करंट लूप? नो, नॉट एट ऑल, है ही नहीं, किसी भी वे में नहीं है। सही या नहीं है? बिल्कुल सही है। तो सिंस so there is no magnetic dipole in principle, बिल्कुल सही बात है ना। सिंस डायग्राम बना के, सिंस there is accumulation of charge at instantaneous position, instantaneous तात्क्षणिक, राइट नाउ जहां पर है, इंस्टैंटेनियस, अरे यार इंस्टैंटेनियस की स्पेलिंग ऑफ चार्ज एट इंस्टैंटेनियस there is accumulation of charge at instantaneous position of electron in case of atom, in case of orbital motion of electron in atom, बोलो। so in principle
there is no magnetic dipole. There is no magnetic dipole. तुम्हारा टॉपिक क्या है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तुम इसी का मतलब डायपोल मूवमेंट निकालना चाह रहे हो, बट डायपोल तो है नहीं. देन व्हाट इज हियर? एग्जिस्ट तो कर रहा है, मतलब कुछ तो कहानी है तो सही, बट इन प्रिंसिपल नहीं है. बट यू कैन अज्यूम दिस थिंग एज ए करंट लूप. अब कैसे अज्यूम कर सकते हैं और क्यों अज्यूम कर सकते हैं, क्यों वो अज्यूमशन थोड़ा सही है, लेट मी सी. देखो, बट भाई परफेक्टली क्लियर होना चाहिए. आपको स्टेडी करंट का मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन दिया है, आप बिल्कुल क्लियरली समझे होंगे कि दिस इज नॉट ए स्टेडी करंट लूप बिकॉज देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट इंस्टेंटेनियस पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सही है ना? इट्स नॉट ए स्टेडी करंट. It want the motion of electron won't the motion of electron won't constitute a steady current loop. नहीं करेगा. So no magnetic dipole. अब बात आती है, but we can assume this motion of electron, we can assume it's like a current loop. क्यों अज्यूम कर सकते हो? कैसे? हाउ है तो नहीं, बट कैसे कर सकते हो फिर? हाउ बताना भाई, कैसे कर सकते हो? दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड एज ए करंट लूप. वाई? ये इसको ऐसे लिखना, but this revolving electron can be considered as a current loop. But this revolving electron can be considered as a current loop. In a good approximation. लाइक अप्रोक्सीमेटली करंट लूप इसको कंसिडर कर सकते हैं. क्यों? हाउ? कैसे? अब बात करते हैं हाउ. देखो, आप सुनना और फिर समझना. ये डायग्राम वापस से बनाना पड़ेगा, ठीक है? देखो क्या हो रहा है. द रेडियस ऑफ ये लेट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन n इक्वल टू 1, ठीक है? एंड इट इज द केस ऑफ हाइड्रोजन z इक्वल टू 1, ठीक है? लेट it's the case of hydrogen atom, it's the case of hydrogen atom, and electron is moving in n equal to 1 state, ठीक है? n equal to 1 state में है. so as the velocity क्या होगा, radius क्या होगा, and so r equal to क्या होगा, 0.53 into n square by z एंगस्ट्रम होता है. सो r इक्वल टू क्या हुआ, n इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, 0.53 एंगस्ट्रम, ठीक है? कितना होता है ये 0.53 एंगस्ट्रम? 0.53 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर. इज दिस क्लियर? या दिस शुड बी. एंड वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई? v इक्वल टू 2.18 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड. यस और नो? बिकॉज द फॉर्मूला इज व्हाट? इंटू z बाई n मीटर पर सेकेंड. So the velocity is what? 2.18 into 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड. Is this thing fine? ये वेलोसिटी ऐसे है क्या कि शोएब अख्तर ने बॉल फेंकी हो, या बहुत ज्यादा उससे? शोएब अख्तर की बॉल की स्पीड कितनी होती है? 150 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर पर आवर, ज्यादा से ज्यादा 170 फेंक देगा, इससे ज्यादा फेंकी नहीं होगी उसने.
170 180 मान लो, 180 किलोमीटर पर आवर, बहुत स्पीड होता है वो। आप गाड़ी की स्पीड से मान मतलब लगा के देखो, 180 पे आपकी फॉर्च्यूनर चल रही हो, फॉर्च्यूनर ही चल सकती है 180 पे, और बाकी की तो नहीं है हिम्मत, है ना। तो 180 पे अगर आपकी फॉर्च्यूनर चल रही हो तो, और मैं साइड में खड़ा हूं, तो तुम कैसे जाओगे मेरे सामने से? या सुनो, तो बहुत ज्यादा स्पीड होती है। क्या इलेक्ट्रॉन वैसे कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब इतना स्लो मूव कर रहा है क्या? जो फॉर्च्यूनर की स्पीड है वो भी बहुत स्लो है। दिस वन इज 10 की पावर 6। एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि 180 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, और फिर इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को देखते हैं कि ये कितनी तेज है। आपने देखा ना फॉर्च्यूनर को 180 पे कैसे जाएगी, देखा नहीं है, मतलब अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। 180 पे ऐसे जाएगी, तो 180 का देखते हैं एक बार कितनी होती है 180 किलोमीटर पर आवर, और फिर उसको इससे कंपेयर कराते हैं। एक्चुअल में मेरे को देखना है कि इलेक्ट्रॉन कितना तेज घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेट मी सी। सुनते रहना, मजा आएगा। लेट मी सी द स्पीड ऑफ फॉर्च्यूनर, ठीक है। स्पीड ऑफ फॉर्च्यूनर इज व्हाट? स्पीड ऑफ फॉर्च्यूनर इज 180 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने का मेरा टारगेट है। तो 180 किलोमीटर है 10 की पावर 3 पर आवर है, यानी कि 3600 सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड हो गया, पर आवर मतलब 3600 सेकंड, सही है ना। 60 मिनट और 60 सेकंड उसमें एक और होते हैं। काटो पीटा किलो 180 है ना, तो ये हो गया 3 4 हो गए ऊपर, तो 2 बचेंगे और 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 18 दूनी 36, ठीक है ना। 4 2 बचेंगे, हाँ। तो ये है 0.5 इंटू 10 का पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ये है फॉर्च्यूनर की स्पीड, जब वो 180 किलोमीटर पे भाग रही होगी। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना है? 2.18 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड। ये 10 का पावर 2 है, ये 10 का पावर 4 तो ज्यादा है ही है। 10 का पावर 4 यानी कि 10 का पावर 4 कितना होता है? 4 बिंदी होती है तभी बोलते ना 10 का पावर 4। 10 का पावर 3000 होता है ना, 10,000, सही है। मतलब फॉर्च्यूनर जिस स्पीड पे भाग रही है ना, उससे 10,000 गुना तेज जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तेज भाग रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज और देखो, जो रेडियस है ना वो भी एंगस्ट्रम में है। 10 की पावर -10 मीटर कितना होता है? अगर मैं यहां पे बनाने के लिए बोलूं 10 की पावर -10 मीटर, तो मैं बना ही नहीं सकता। 10 की पावर -10 मीटर पे मार्कर से नहीं बना सकता। तो मैं अगर मैं बोलूं कि इन रियलिटी ये लूप कैसा है, इसको मैं विजुलाइज करना चाहूं, तो ऐसा है कि यहां पर न्यूक्लियस होगा और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब यार आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी मैंने बहुत कोशिश की है, बट फिर भी नहीं दिख रहा। तो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं कि इस टाइप से बिल्कुल एक छोटा सा रेडियस है। अब ये बहुत बड़ा बना रहा हूं क्योंकि आपको दिख जाए। वैसे आप 10 की पावर -10 एंगस्ट्रम को जो रेडियस है उसको विजुलाइज कर सकते हैं, वो बनाई है मैंने ये। और इसका स्पीड है ये, मतलब ऐसे भाग रहा है, दर 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 दर, है ना, बहुत तेज भाग रहा है, बहुत तेज। और छोटे से पाथ में, अब मैं और छोटा बनाता हूं, ये ऐसे है सीन, ऐसे बहुत तेज भाग रहा है। अब एक बात बताओ, पंखे के ऊपर देखा है? पंखे के कुछ, जब पंखा घूमता है तो आप कुछ लगा दो उसके, ऐसे पंखड़ी पे, एक पे लगा दो, किसी एक पंखड़ी पे लगा दो कुछ पंखे के, ठीक है। पंखा तो घूमता होगा 60 70 80 90 100, ज्यादा से ज्यादा 200, नहीं 200 तो कहां भागेगा, 60 किलोमीटर पर आवर ऐसे कुछ भागता होगा। ये आपको जब कुछ आप यहाँ पे अटैच कर देते हो, कुछ भी टेप लगा दो, कुछ भी लगा दो, कुछ कलरफुल आइटम लगा दो, तो आपको एक नोटिस क्या होगा कि वो ऐसे वो गोल गोल ही दिखता है, पूरा ऐसे दिखता है, पूरा ऐसे एक मतलब एक डिस्टिंक्ट वे में नहीं दिखता, ये पूरा एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड दिखता है, सही है ना। तो अभी राइट नाउ जब वो इतनी तेज भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, धड़ 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 एकदम बहुत फास्ट स्पीड में, तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो आप बोल रहे थे ना कि ये यहां पर ही लोकेटेड है, वो आपको कैसा दिखेगा? वो डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा आपको, मतलब लाइक ए करंट लूप, लाइक ए स्टेडी करंट लूप दिखेगा वो, यस और नो? सो फॉर द orbital motion of electron we can assume that
this is like a current loop because the charge is like it is distributed throughout the path, not like you have mentioned it here. Because of short, because of small radius and high speed, you can assume this this orbital motion of electron as a current loop. Yes or no? जी बिल्कुल होना चाहिए, आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे. मैं एक फाइनल स्टेटमेंट दे रहा हूं. Hence, due to small radius and high speed of electron, the orbital motion of electron can be considered as a steady current loop. Considered as a steady current loop in good approximation. Yes or no? तो अभी हमको करंट लूप मिल गया, I mean हमको मैग्नेटिक डाइपोल मिल गया. अब डाइपोल मोमेंट तो निकाल देंगे, 1 मिनट लगेगी. सही या नहीं है? चलो यहां तक लिखो, हटाओ. नाउ लेट वी फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. लिखे, सब कुछ लिखे, मिटाता हूं इसको. हो जाए तो बोलो. डन. नाउ वी हैव मैग्नेटिक डाइपोल. वी हैव मैग्नेटिक डाइपोल. समझ में आ गया ना कैसे है? एंड लेट वी फाइंड इट. एंड लेट वी फाइंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल. इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है फॉर्मूला? म्यू इक्वल टू मैग्नीट्यूड चाहिए जस्ट. ठीक है. म्यू इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू ए. आई है जो एक करंट फ्लोर है, ए है इसका लूप का एरिया, ये आर रेडियस थी आपकी. तो ए तो कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर. सर्कुलर लूप है ना. और आई कितना हुआ? करंट क्या होता है? Q बाई टी. तो Q यानी कि चार्ज कितना है? जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं. E बाई टी. टाइम पीरियड कितना? टाइम पीरियड है उसका. टाइम पीरियड कितना है भाई उसका? समय कितना लग रहा है उसको एक पूरा सर्किल करने में? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है. सो डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी. दिस इज टाइम पीरियड. सो आई विल बी व्हाट? E और T हो जाएगा 2 पाई आर वी. ठीक है. I ये हो गया, A ये हो गया. मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? हेंस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हेंस म्यू क्या हो जाएगा? आई इंटू ए. आई है ई वी बाई 2 पाई आर, देख सकते हैं आप. और ए है पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो ई वी आर बाई 2. दिस इज दिस थिंग. ठीक है. डायरेक्शन की और बात करें, क्या कंसेप्ट था डायरेक्शन का? कि करंट लूप की डायरेक्शन. हाँ क्या? हाँ, वन मोर. वेट. यहां पर इलेक्ट्रॉन था ना, वो ऐसे मूव कर रहा था. आपका डायग्राम था ना पहले. तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? उल्टा होगा. इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट है उसके डायरेक्शन के अगेंस्ट होता है. ठीक है. तो ये करंट डायरेक्शन है, उसको प्लीज करेक्ट करो. ठीक है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है ऊपर की साइड है, तो ये इस वे में करंट डायरेक्शन होगी. अच्छा, करंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आएगी? कैसे आएगी? डायरेक्शन ऑफ म्यू क्या होगा?
किधर होगा? करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, करंट की डायरेक्शन में किया भाई, यूं ही होगा ना, राइट हैंड यूजिंग राइट हैंड, तो इनटू द बोर्ड है, इनटू द बोर्ड, ठीक है, हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ऑर्बिटल क्यों बोला? क्योंकि ऑर्बिटल मोशन से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई दिस इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइन, सो दिस इज थिंग। अगर मैं विद डायरेक्शन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? म्यू इक्वल टू EVR/2, सॉरी मैग्नेट विद डायरेक्शन लिखना चाह रहा हूँ, EVR/2, और मैं लेट इस डायरेक्शन को Z ले लेता हूँ, सो दिस विल बी व्हाट? -Z, ठीक है, दिस इज लेट Z एक्सिस, ये ऊपर वाला +Z है, ठीक है, मैंने एक्सिस लिया है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -Z। कोई समस्या हो? नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया, बट let me find one more thing, the orbital angular momentum. Let we find one more thing, orbital angular momentum, L वेक्टर। भाई L कितना होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा? MVR, साफ साफ दिख रहा है, R उसका वो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस है, V वेलोसिटी है, मोमेंटम क्या हो जाएगा? MV, तो MVR। और डायरेक्शन कैसे? पहले तो डायरेक्शन होती कैसे वो तो देखो, कंसेप्ट तो देखो क्या है डायरेक्शन का, एंगुलर मोमेंटम की, फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे। कंसेप्ट देखो क्या होता है। कंसेप्ट ये होता है कि जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, जैसे ये कोई पार्टिकल है और ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे मूव कर रहा है, ये करंट नहीं है, ये मूवमेंट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, टिक 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 टिक, समझ रहे हो, ऐसे जा रहा है, ये वेलोसिटी ऐसे दिखाया तो इसका मतलब यू ही तो जाएगा, करंट की डायरेक्शन नहीं है, ध्यान रहे बिल्कुल भी। तो अब क्या करना है? राइट हैंड, कर्ल द फिंगर्स in the direction of movement of the particle, in the direction of motion of the particle, and your thumb will point in the direction of L vector, ठीक है, कहीं पे भी लिख दो, कर्ल your fingers of right hand, in the direction of movement of the particle, यहाँ लिख दूँ क्या? नहीं यार, वो आगे लिख देता हूँ भाई, in the direction of movement of the particle, your thumb will point in the direction of L, अच्छा एक चीज़ यार मैं क्लियर कर दूं, अगर किसी को राइटिंग समझ में नहीं आए ना तो प्लीज़ मेरे को बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अच्छे से लिखने में, बट पता है मेरे को क्या समस्या आती है, मेरी ये होता है कि अगर मेरा हाथ स्लो लिखता है ना तो फिर जो माइंड में जो चीज़ें चल रही होती है ना वो तेज़ चल रही होती है, तो हाथ और माइंड है ना दोनों सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते, मतलब दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे होते, तो फिर थोड़ा सा लैग आ जाता है वहाँ पे, वो फिर प्रॉब्लम करता है थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए मेरे को इस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है फास्ट, ठीक है। तो अगर किसी को समस्या हो ना तो प्लीज़ मैसेज कर देना मेरे को, मैं बता दूंगा, मतलब बता क्या दूंगा, मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा या जो भी है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करेंगे। बट आई थिंक यार समझ में आती है, क्योंकि बोल भी तो रहे हैं, लिखवा देता हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो लिखना ही नहीं चाहिए टीचर को। Curl your fingers of the right hand in the direction of movement of the particle, your thumb will point in the direction of L. Fine. So right now, what is the direction? This is your diagram. Particle कैसे मूव कर रहा है? ऐसे, जैसे मैंने यहाँ शो कर रखा है, ठीक है।
सो डायरेक्शन इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है ना। ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है, आप देख सकते हो वेलोसिटी यही है, यहां पर भी यही है। पार्टिकल का मूवमेंट ऐसे, करंट ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में, बट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एल का क्या हो गया, डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन है तो आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ बोर्ड है, बोले तो प्लस जेड कैप, बिकॉज व्हाट आई हैव डिफाइंड प्लस जेड फॉर आउट ऑफ बोर्ड, सही है। सो लेट मी रिमूव एवरीथिंग एंड नाउ let we relate both things, magnetic dipole moment and angular momentum, दोनों को रिलेट करते हैं। आप दोनों दिख रहे हैं आपको सामने, ठीक है। देखो let we relate both things, रिलेट करते हैं, क्या ऑब्टेन होता है, क्योंकि ये तो क्या है वो, इसीलिए तो क्या है, लेट मी फाइंड वन मोर थिंग, तो कुछ करने के लिए तो क्या होगा, तो रिलेट करने के लिए क्या है, लेट वी रिलेट बोथ द थिंग्स, सो लेट मी डिवाइड दिस थिंग बाय दिस थिंग, म्यू बाई एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड को डिवाइड करूं, दिस इज EVR बाई 2 एंड दिस इज MVR, सो 1 बाई MVR क्या हो जाएगा, V से V कट गया, R से R कट गया, E बाई 2M हो गया, म्यू बाई एल वेक्टर, ठीक है। इस रेशियो को गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो भी है यहाँ पर राइट नाउ, और इन दोनों के रेशियो को, मतलब ऑर्बिटल नहीं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम के रेशियो को गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, ठीक है। लेट मी डिफाइन ए न्यू थिंग, द रेशियो ऑफ और ध्यान रहे मैग्नीट्यूड के रेशियो को, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैं ऑर्बिटल नहीं लिख रहा क्योंकि फ्यूचर में हम स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो उसमें भी ये चीज होगी, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो जनरल डेफिनेशन है वो लिख रहा हूं, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम और रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ, प्लीज मेंशन करना, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम is called as gyromagnetic ratio, ठीक है। अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं, कुछ लोग है ना इसको जायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, भाई होता होगा मुझे नहीं पता सीरियसली, मैं कभी कॉलेज वॉलेज गया नहीं हूँ, मैं तो अपने हिसाब से जो लगता है वही मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो अंग्रेजी में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज हमेशा ही करना पड़ेगा तुमको, मैं जो बोलता हूँ लिखवाता हूँ सब में करना पड़ेगा, ये तो अपने को नहीं आती भाई ये, ठीक है। इस पर तो करना पड़ेगा तुमको, क्या करे यार, फ्रेंड सर्किल बहुत बदमाश था, हिंदी बोलने पीट सकते थे वो, तो बहुत दूर की बात है। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या हुआ फिर, रेशियो क्या हुआ, E/2m, ठीक है। यहां पर क्योंकि दोनों का जो ये है, एक बार पूरा लिख देते हैं इसको, म्यू मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई एल मैग्नीट्यूड एंड दिस इज E/2m, दिस इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। एक चीज और है, इसको स्मॉल जी लिखते हो ना आप, लैंडे जी फैक्टर, वो नहीं बोलते हैं, नोट डाउन कर लेना ये चीज, गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज नॉट जी, लैंडे जी फैक्टर वाला नहीं है ये अलग चीज है, इज नॉट जी, इसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो लिखो बस जस्ट आप, इसका और इसका रेशियो, ठीक है।
इट्स नॉट जी, लैंडे जी फैक्टर नहीं है ये, वो क्या होता है वो फ्यूचर में बात आएगी। और ये तो हो गया दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज रिलेशन, ठीक है। लेट मी राइट द वेक्टर रिलेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स, ठीक है। लेट मी राइट नेक्स्ट हैशटैग के साथ में, जो नया कुछ भी आता है ना वो हैशटैग के साथ में, जैसे ये हैशटैग हो गया, फिर कुछ भी नया आता है तो हैशटैग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो हैशटैग के साथ में, ठीक है, ये बात ध्यान रहे। लेट वी राइट vector relation between these two things, vector relation between these two things, between these two things। देखो म्यू इक्वल टू ई बाई 2m एल वैक्टर, अगर मैं यहां से लिखूं तो। बट आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि म्यू और एल है ना, जैसे म्यू तो था आपका माइनस जेड में और एल था प्लस जेड में, तो यहां पर माइनस साइन आएगा, दोनों एक दूसरे के एंटी डायरेक्टेड है। उसका रीजन ये है, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो माइनस ई होता है, इस वजह से माइनस ई होने से क्या हुआ कि जो ये करंट का डायरेक्शन था ना, इसका माइनस ई होने की वजह से करंट का डायरेक्शन तो यू हो गया अगर ये मूव ऐसे कर रहा था तो, और जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो ऐसे हो गया। अगर चार्ज प्लस ई होता तो फिर करंट भी इधर ही जाता, सही है ना। ये करंट का डायरेक्शन है, ये मूवमेंट का डायरेक्शन है, वो चार्ज की वजह से हो गया गड़बड़, इसलिए दोनों एंटी डायरेक्टेड है। बिल्कुल परफेक्टली क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और एंड लेट मी राइट इट इन द फॉलोइंग वे, इन द फॉलोइंग वे। तो अब क्या करना चाह रहे हो, लिख तो दिया, और क्या करके मानोगे, देखो क्या करके मानूंगा। म्यू ये ऑर्बिटल है ना, इसलिए मैंने एल लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। माइनस एक जीएल फैक्टर में इंट्रोड्यूस करा दिया यहाँ पे, जीएल ई बाई 2m, ये ई बाई 2m ही है, और एल वेक्टर, और मैंने बोल दिया कि जीएल 1 है यार, जीएल इज 1, तब तो लिख ही सकता हूं ना भाई, 1 से तो मल्टीप्लाई मैं कर ही सकता हूं ना। देखो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1 को मैं जीएल लिख दूं, कोई समस्या है नहीं है, लिख लो, क्या दिक्कत है। तो दिस इज द राइट रिलेशन, मतलब दिस इज द फाइनल रिलेशन जो आपको याद रखना है परमानेंटली, ठीक है, दोनों के बीच में। चले अब जीएल क्या है उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और क्यों इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पर, नहीं कराते तो क्या दिक्कत थी, उसको भी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो व्हाट इज जीएल यार, हाँ यार एक इंपॉर्टेंट बात करना भूल गया मैं, आप सीट करना स्टार्ट कर दो एटॉमिक की, अदरवाइज है ना बाद में बहुत लोड हो जाएगा। सीट और डीपीपी जो स्टफ है उसको स्टार्ट कर दो और चलते रहो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चंस का जो मामला है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, मतलब 7-8 असाइनमेंट है तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, तो साथ साथ करते रहो। अभी स्टैट का आपने कर लिया होगा, उसको थोड़े दिन के लिए रख लो, मैं डिस्कस कर दूंगा अभी, बट अभी एटॉमिक पे चलते रहो, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज व्हाट इज जीएल। जीएल इज लैंडे जी फैक्टर, लैंडे डीजनरेसी फैक्टर, और शॉर्ट में जी फैक्टर बोल देते हैं, लैंडे जी फैक्टर, पूरा ऐसे लिख सकते हो लैंडे, और चल इसको ऐसे बोल सकते हो लैंडे जी फैक्टर फॉर ऑर्बिटल मोशन, फॉर ऑर्बिटल मोशन। चूहे भी पढ़ने आ गए हैं, आ जाओ मिक्की माउस खेलेंगे फिर। लैंडे जी फैक्टर, ठीक है, फॉर ऑर्बिटल मोशन, इसलिए मैंने यहाँ पे जीएल लिखा है, और इसका वैल्यू होता है जीएल का 1। अब कोई बोलेगा जीएल 1 क्यों होता है, दिस इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व थिंग, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व थिंग है ये, तो 1 होता है, ये स्टफ है, सो आई कांट रिप्लाई व्हाई इट इज 1, दिस इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व स्टफ, ठीक है। Why you have introduced it here,
क्यों? वाई यू हैव इंट्रोड्यूस्ड इट है, ये तो हुआ ना खामखाई में, मतलब इंट्रोड्यूस किया है इसको, खामखा समझते हो ना, जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किया है, तो कुछ तो रीजन होगा ना, वाई यू इंट्रोड्यूस्ड इट है। एक्चुअल में पता क्या है, जो अपकमिंग रिलेशन है, मतलब जो स्पिन एंगुलर मोमेंटा के लिए जो रिलेशन है, उसमें वहां पर जीएस लिखा जाएगा है, और जीएस की वैल्यू 2 होती है, तो उसको तो लिखना पड़ेगा, इसको तो अब तुम इग्नोर कर देते तब तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि वैल्यू पुट करोगे तब भी यही आ जाएगा, सही है नहीं है। बट वहां पर जीएस की वैल्यू 2 होती है, स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर जो होता है ना, लैंडे स्पिन जी फैक्टर, ठीक है, लैंडे जी फैक्टर फॉर स्पिन मोशन, वो 2 होता है, जीएस बोलते हैं उसको। तो उस रिलेशन से सिमेट्री एस्टेब्लिश करने के लिए हमने यहां पर इसको इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। वाई यू हैव इंट्रोड्यूस्ड इट हियर to preserve the symmetry with the upcoming relations for spin motion, to preserve the symmetry with the upcoming relations for spin motion। अब मैं लिख ही देता हूँ स्पिन मोशन वाला क्या था, तो फिर आप समझ जाओगे। अभी मैं वैसे लिख देता हूँ बस। तो म्यू एस इक्वल टू होता है स्पिन मोशन में, म्यू एस बोलेंगे उसको माइनस जी एस ई बाई 2m और एस वेक्टर, एंड जी एस इक्वल टू 2 होता है। तो अब यहाँ पर तो जी एस को इग्नोर नहीं कर सकते, दैट्स वाई आई हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस जी एल हेयर, ठीक है। जी एल इज 1 फॉर इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज all about magnetic dipole moment, orbital magnetic dipole moment of the electron, ठीक है, of the electron। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि अब मैग्नेटिक डायपोल समझ में आ गया क्या भाई, वो जो ऑर्बिट है ना वही मैग्नेटिक डायपोल है, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड एज ए करंट लूप। क्यों कंसिडर किया वो आपको क्लियर हो गया। और अब नेक्स्ट है कि अगर हम इस मैग्नेटिक डायपोल को, यानी कि इस एटम को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं तो एटम ही रख रहे हैं पूरा, इलेक्ट्रॉन को अकेले निकाल के थोड़ी रख देंगे, तो इस एटम को बोल दूं मैं, या वो बोलूं इस मैग्नेटिक डायपोल को अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड में रखूं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, तो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ये है और उस पर बात करेंगे लेक्चर नंबर 8 में। चलो बाय बाय, एंड मजे आ रहे होंगे भाई, बता दिया करो यार, क्योंकि पढ़ाने में तभी मजा आएगा। फिर कमेंट करके बता दिया करो, कमेंट इन द सेंस है कि व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दिया करो कि हाउ यू आर फीलिंग अबाउट एटॉमिक, ठीक है। बिकॉज एज आई हैव सेड अर्लियर इन द प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर, बताया था यार, समझ जाओ बस, आग लगा देंगे इसमें। कुल मिला के बात ऐसी है, एटॉमिक अपना दिख रहा होगा ना क्या यार क्या नहीं है, ठीक है ना, क्या ही बोलना। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, और भी जो कुछ होता है चलो।